लिए क्या चैलेंज होगा, ये राहुल गांधी जाने, प्रियंका गांधी जाने, पूरे सोनिया गांधी, पूरे खानदान रहे, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई चैलेंज नहीं, न देश को चैलेंज है न पार्टी को चैलेंज। मेरी प्रतिक्रिया वही है जो नेचुरल है। दुर्भाग्य रहा इस देश का कि नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। अगर सरदार पटेल होते तो आज किसी को कोर्ट में जाकर के सर्वे के लिए अर्जी नहीं देना पड़ता। ये तुष्टीकरण के नीति के कारण नेहरू ने पूरे झंझट लगाने का काम किया। अगर ऐसे मस्जिदों को पहले ही हटा दिए गए होते तो ये होता नहीं, लेकिन किसी ने अर्जी डाली कोर्ट में, कोर्ट ने आदेश दिया सर्वे का, तो ये कानून को जो नहीं मानने वाले हैं वही संभल की घटना फिर से यहाँ भी चाहते हैं कि अजमेर में भी हो। अजमेर अगर सरकार को कोर्ट ने दिया है आदेश सर्वे करने के लिए, तो किसको दिक्कत है, क्यों दिक्कत है? कुछ लोग, राजनीतिक लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग, वो कह रहे हैं दरगाह और ये गुरुद्वारा कहां से आ गया? अफवाह फैलाने का काम क्यों करते हैं? गुरुद्वारा तो भारत के हिंदुओं को बचाने का काम किया था मुगलों के समय। ये दुर्भाग्य रहा। दूसरा मेरा है, आज झारखंड में हेमंत सोरेन ने ओथ लिया, सभी लोग गए थे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ईवीएम वहां ठीक था ना? जब जीत जाओ तो मीठा मीठा गट गट, तीता तीता थू थू। ये अब भ्रम फैलाना नहीं चलेगा। कांग्रेस विपक्ष महाराष्ट्र में विश्वसनीयता गिरी है, जिसके कारण वहां हार हुई। जब हारो तब ईवीएम। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट जीत गए तो हाउस में आके डंका पीट रहे थे राहुल, मैंने हरा दिया, मैंने हरा दिया। तो वहां ईवीएम ठीक था। ये लोग अपनी हार को नहीं स्वीकार रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग को महाराष्ट्र की हार को स्वीकारना चाहिए। बीजेपी का वो तो आपने देखा होगा कि एकनाथ शिंदे जी ने यह स्पष्ट कर दिया, और जो हमारा गठबंधन है जिसमें अजीत पवार हैं, एकनाथ शिंदे हैं, भारतीय जनता पार्टी है, उसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है। दल के अंदर भी कभी कभी होता है, हम नहीं हम, ये गठबंधन के अंदर कोई मतभेद नहीं। आज रात तक तय हो जाएगा, नाम तय है, तय हो जाएगा। मैं आधिकारिक तौर पे कह नहीं सकता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। आज जब बांग्लादेश की स्थिति हुआ है तो मुझे बाबा साहेब अंबेडकर के भारत विभाजन के किताब में उन्होंने लिखा था, उन्होंने नेहरू को कहा था कि टोटल पॉपुलेशन को ट्रांसफर करो पाकिस्तान, अगर नहीं करोगे तो भारत में सामाजिक समरसता नहीं बनेगी। आज उसी का देन है कि बांग्लादेश, पहले पाकिस्तान में हिंदू समाप्त हुए, अब बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। और ऐसा अत्याचार शायद दुनिया में कहीं नहीं होगा। बहुबेटियों का इज्जत, मंदिरों को तोड़ना, लोगों की हत्या कर देना, धर्म गुरुओं को, चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर लेना,
भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है और ऐसी आपत्ति दर्ज की है कि हम तो आपत्ति भी दर्ज किए। बंगाल में, त्रिपुरा में हमारे लोग उनके विरोध में खड़े भी हुए, लेकिन राहुल गांधी और टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार पे क्यों नहीं हो रहा है, ये पूछ रहा है भारत का हिंदू समाज कि आखिर क्यों नहीं। क्या आपने अपने आप को वोट के साथ साथ हवाला दे दिया है, हवालात कर दिया है, अपने को मुसलमानों के हवाले कर दिया है कि आप बोल नहीं सकते एक शब्द? ये दुर्भाग्यपूर्ण।